Hello students, we are reading lesson 7 experiments with water. So let's start from page number 65. So our next topic is racing drops. Aisha put 2 drops of oil on the lid of her tiffin box. Next to that she put 2 drops of water and 2 drops of sugar solution. She tilted the lid. She saw some drops slid down quickly while some were left behind. You also try to do the same and tell which drop went ahead, why did it slides faster. तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो आयशा है वो टिफिन के ढक्कन पर, ठीक है, टिफिन के ढक्कन पर कुछ ड्रॉप्स डालती है, टू ड्रॉप्स डालती है, 2 ड्रॉप्स वाटर के डालती है, 2 ड्रॉप्स शुगर सॉल्यूशन के डालती है, ठीक है, एंड 2 ड्रॉप्स ऑयल के डालती है, ठीक है। उसके बाद वो अपने टिफिन के बॉक्स का जो लिड होता है मींस ढक्कन, उसको थोड़ा सा टेढ़ा करती है, ठीक है। उसके बाद वो देखती है कि कुछ ड्रॉप्स जो थी वो जल्दी नीचे चली गई और कुछ ड्रॉप्स जो थी वो वहीं रह गई, है ना, कुछ वहीं रह गई। तो ऐसा आप भी करके देख सकते हैं और देखें, ये ट्राई करेंगे आप लोग कि कौन सी ड्रॉप जो है वो पहले जाती है और कौन सी वहां रह जाती है, ठीक है। Now here some questions. Where did the water go? पानी कहाँ जाता है, ठीक है। One day Aisha mother put some water to boil on the stove for making tea. She got busy with something and forgot about it. When she remembered and came to check, she found very little water left in the pan. एक बार आयशा की जो माँ थी उनने क्या किया, पानी गर्म करने के लिए, उबालने के लिए उनने स्टोव पर रख दिया, ठीक है, टी बनाने के लिए, चाय बनाने के लिए पहले उनने पानी गर्म किया तो स्टोव पर रख दिया। अब वो किसी काम में बिजी हो गई और भूल गई कि मैंने वहां पर चाय के लिए पानी चढ़ाया है। जब उन्हें याद आया और वो वापस आई चेक करने के लिए तो उनने देखा कि बहुत कम पानी पैन में बचा हुआ था, ठीक है। थिंक वेयर डिड द वाटर गो? ओके, सो द वाटर, see, the water from the pan got evaporated and converted to vapor. वाटर जो था भाप बनकर उड़ गया, ठीक है। Now second question, why did चिट्टी बाबू and चिन्ना बाबू keep their mango jelly in the sun? क्यों रखा उनने वहां पर, ठीक है। तो they kept their mango jelly in the sun so that the water from the jelly could evaporate. जेली का जो पानी होता वो इवेपोरेट हो जाता, भाप बनकर उड़ जाता, तो उनकी जेली जो थी वो जल्दी सूख जाती। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एट योर हाउस व्हाट थिंग्स आर मेड बाय ड्राइंग इन द सन? आपके घर में कौन सी ऐसी चीजें हैं जो सुखाकर बनाई जाती हैं? सो फॉलोइंग आइटम्स ड्राइंग इन द सन, पोटैटो चिप्स, पापड़, बड़ीज, साबुदाना पापड़ एंड सम वेजिटेबल्स। ओके, और आपके यहाँ अगर और कुछ सुखाकर रखते हो तो आप वो भी लिख सकते हैं यहाँ, ठीक है। नाउ पेज नंबर 66। हियर दांडी मार्च। दांडी मार्च किसके द्वारा किया गया था? गांधी जी, महात्मा गांधी के द्वारा। ओके, दिस इंसिडेंट टूक प्लेस इन 1930 बिफोर इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट. For many years, the British had made a law that did not allow people to make salt themselves. They had also put a heavy tax on salt. By this law, people could not make salt even for use at home. How can anybody live without salt? Gandhiji said, how can a law not allow us to use freely what nature has given? Gandhiji with several other peoples went on a yatra, long walk, from Ahmedabad to the Dandi seashore in Gujarat to protect against this law. Do you know how salt is made? The sea water is collected in shallow beds dug in the sand. Water is allowed to dry in the sun. After the water dries, the salt remains on the ground. दांडी मार्च, ये इंसिडेंट 1930 का है, जब हमारा इंडिया जो था वो इंडिपेंडेंट भी, स्वतंत्र भी नहीं हुआ था। तो बहुत सालों तक ब्रिटिश जो थे वो क्या करते थे, लोगों को सॉल्ट नहीं बनाने देते थे, ठीक है। वो और क्या करते थे, अगर सॉल्ट कोई बनाता था, सॉल्ट अगर देते भी थे तो उस पर बहुत, सॉल्ट अगर कोई बनाना भी चाहे तो उस पर बहुत ज्यादा टैक्स लगा कर रखते थे, और पहले लोग वैसे भी गरीब थे तो टैक्स दे नहीं पाते थे। तो इस लॉ के जरिए, ब्रिटिशर्स का जो ये लॉ था, इस लॉ के जरिए इंसान जो था घर में तक
घर के यूज के लिए भी वो सॉल्ट नहीं बना सकता था। गांधी जी का कहना ये था कि ये कैसा लॉ है ना, जो हमें नेचर ने गिफ्ट के तौर पर दिया है, उसका हम यूज भी नहीं कर पा रहे हैं। तो गांधी जी ने बहुत सारे लोगों के साथ, ठीक है, लोगों के साथ एक यात्रा निकाली। कहाँ से? अहमदाबाद से लेकर दांडी, ठीक है, दांडी तक, जो कि कहाँ है? गुजरात में है, शीसोर, है ना, समंदर का जो किनारा है वहां तक। इस लॉ के विरोध में उनने एक यात्रा निकाली। तो क्या आप जानते हैं नमक कैसे बनता है? नमक जो है, क्या किया जाता है, समंदर का जो पानी होता है उसे समंदर के किनारे ही बड़े बड़े ऐसे पोल्स, कमरे टाइप के, मतलब जैसे खेतों में देखा होगा ना, छोटे छोटे खेत बने रहते हैं ऐसे, तो वैसे मेढ़ों के सहित दीवारें ऐसी बनी होती छोटी छोटी, और उनमें सी का जो समंदर का जो पानी होता है उसमें भर दिया जाता है और सन में ड्राई होने दिया जाता है। तो क्या होता है, वाटर जो है वो वेपोरेट हो जाता है, मतलब भाप बनकर उड़ जाता है, और नमक नमक वहां पर रह जाता है। ठीक है, वाटर ड्राई हो जाता है और सॉल्ट वहां पे बच जाता है, उसके बाद उसको सफाई करके और यूज कर लिया जाता है। ठीक है, नाउ हियर सम क्वेश्चन what we have learned. You have washed your handkerchief and you want to dry it quickly. What all can you do? आपने अपना हैंडकरचीफ धोया और उसको जल्दी आपको सुखाना है, तो आप क्या करेंगे? सो हियर यू सी, आई विल स्क्वीज द वाटर आउट ऑफ द हैंडकरचीफ, है ना, हैंडकरचीफ से हम क्या करेंगे, पानी पूरा निचोड़ देंगे। देन आई विल स्प्रेड इट इन द सन, और फिर सन, रोशनी में, धूप में हम इसे फैला देंगे। स्प्रेड मीन्स होता है फैलाना। आई कैन ऑल्सो यूज अ हॉट इलेक्ट्रिक आयरन टू ड्राई इट। Okay, now next question is, what things do you put in water to make tea? Which of those things dissolve in water? So for making tea, I put sugar, milk and tea leaves in water. Sugar and milk dissolve in water. Okay, now you have been given some mishri pieces, lumps of sugar. Suggest some way to dissolve them quickly. So following steps we do. At first, crush the mishri pieces into fine powder. बिल्कुल बारीक पाउडर हम उसका बना लेंगे। पुट इट इन वाटर एंड स्टिर थ्रोली, उसको हम क्या करेंगे, पानी में मिलाकर उसको हिलाकर भी डिसॉल्व किया जा सकता है। और हम क्या कर सकते हैं, वी कैन ऑल्सो वार्म द मिक्सचर ऑन अ फ्लेम, हम उसे गर्म करके भी क्या कर सकते हैं, घोल सकते हैं। ठीक है, सो हियर योर लेसन इज कंप्लीट।